ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सियासत का घमासान तो कांग्रेस में मचा, लेकिन चेहरा भाजपा का सामने आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सियासी विजय में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम चर्चा में है। सियासी गलियारों में तो यहाँ तक चर्चा में है कि भाजपा संगठन ने वसुंधरा राजे को भरोसे में लेकर कदम उठाए होते तो मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी आज कांग्रेस की नहीं भाजपा की सरकार होती। बात घूम फिर कर राजस्थान भाजपा की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे पर जाकर समाप्त हो जाती है। माना तो यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे के समय जो स्थिति घनश्याम तिवाड़ी की बनी थी, वही स्थिति सचिन पायलट की होने वाली थी। सत्ता से विदाई हो चुकी है, संगठन से भी विदाई तय थी, लेकिन गांधी परिवार के बीच बचाव के बाद नाराजगी भूलकर पायलट कांग्रेस में बने हुए हैं। लेकिन अब बात है वसुंधरा राजे की। प्रदेश भाजपा में कुछ नेता उन्हें नजरअंदाज कर अपने आप को स्थापित करने में लगे हैं, लेकिन एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी राजनीतिक हैसियत या यूं कह लीजिए पब्लिक इमेज वसुंधरा राजे जैसी हो। कांग्रेस में हुए घमासान से भाजपा के इन नेताओं को अपने कद का एहसास हो जाना चाहिए। मंगलवार को केंद्रीय नेता वी सतीश ने वसुंधरा राजे को बैठक में बुलाया। बैठक भाजपा कार्यालय में हुई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बैठक के कई सियासी मायने हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान में ऑपरेशन लोटस अभी पूरी तरह नाकामयाब नहीं हुआ है। अभी इसमें काफी गुंजाइश है, लेकिन वो बिना वसुंधरा राजे के पूरा नहीं हो सकता। इस बात को राज्य और केंद्रीय भाजपा नेता दोनों अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एक तस्वीर तो भाजपा की वसुंधरा को लेकर यह बन रही है, दूसरी एक और तस्वीर बन रही है। इसमें वसुंधरा राजे सरकार के समय मंत्री रहे भाजपा के पूर्व नेता घनश्याम तिवाड़ी की भाजपा में वापसी की अटकलों पर चर्चा गर्म है। घनश्याम तिवाड़ी की वापसी का आधार विचार परिवार बताया जा रहा है। हालांकि घनश्याम तिवाड़ी इन दिनों कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में जिस स्थिति में हैं, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर उनका वहां होना ना होना एक जैसा ही है। इससे पहले वसुंधरा के खिलाफ खम्भ ठोककर भारत वाहिनी बनाकर चुनाव लड़ने वाले तिवाड़ी खुद अपनी सांगानेर सीट से ही हार गए। भारत वाहिनी के दम पर राजस्थान की राजनीति का केंद्र बनने के सपने देख रहे तिवाड़ी को वसुंधरा राजे ने उनके विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में ही ऐसा घेर दिया कि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ गया। अब एक बार फिर तिवाड़ी की भाजपा में वापसी की अटकलें चल रही हैं। वसुंधरा विरोधी खेमा एक प्रयास और कर रहा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह, जो कि वसुंधरा से नाराज होकर कांग्रेस में चले गए थे और विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के सामने ही चुनाव लड़कर हार चुके हैं, उन्हें भी भाजपा में लाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्व भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह को भाजपा में लाना चाहते हैं। इससे पहले भी वसुंधरा राजे के दो धुर विरोधियों को भाजपा से जोड़ा गया। वसुंधरा राजे की इच्छा के विपरीत हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा से गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा गया। वहीं किरोड़ी लाल मीणा को भी भाजपा में वापस लाया गया। लेकिन हुआ क्या? जब राजस्थान में वसुंधरा विरोधी खेमे ने अपने दमखम को साबित करने के लिए ऑपरेशन लोटस को आगे बढ़ाया गया, तो टायर ही पंचर हो गए। गाड़ी ऐसी अटकी कि सारी ताकत लगाने के बाद भी 1 इंच आगे नहीं सरक सकी। गहलोत पायलट के घमासान के दौरान रोज रोज मीडिया में आकर बयान देने वाले वसुंधरा विरोधी खेमे की नींद उस समय उड़ गई जब पूरे मामले में खामोशी थामने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली जाकर जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मिली। पूरे घटनाक्रम की खास बात यह रही कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान भाजपा के ही 4 विधायक नहीं थे। उस समय भाजपा नेताओं के होश तो उड़े हुए थे, लेकिन बात संभालने के लिए कहा गया कि चारों विधायक जाने का कारण बता कर गए हैं। इसके बाद इन नेताओं के बयान की सच्चाई भी उस समय सामने आ गई जब इन विधायकों को नोटिस देकर विधानसभा से जाने का कारण स्पष्ट करने के लिए बुलाया गया। स्पष्टीकरण देने के लिए चारों विधायक प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया के यहाँ पहुँचे। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे। इस बैठक की खास बात यह थी कि दोनों नेताओं ने वसुंधरा राजे को इससे दूर ही रखा। राजनीतिक हलकों में पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। इसमें एक मजेदार बात यह भी है कि विधानसभा से अनुपस्थित इन चारों विधायकों के खिलाफ प्रदेश भाजपा की ओर से किसी तरह की कोई बड़ी तो छोड़िए सामान्य कार्रवाई भी नहीं की गई, बल्कि पूरी रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय नेताओं को भेज दी गई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।